हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक नई प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट किस पर रहेगा आपका? तो ये आपका जो आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2020 के अंदर, जिसके अंदर आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो अभी आपकी आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2 पेंडिंग में है, 23 और 24 की। तो उससे पहले जो भर्ती आई थी वो 2019 के अंदर आई थी, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। तो वो एग्ज़ाम मैंने खुद भी दिया था। तो ये उसी का यहाँ पे उसका अभ्यास करवाऊँगा मैं कि उस टाइम पे कैसे आपके क्वेश्चन उस पेपर में देखने को मिले थे, जिसका एग्ज़ाम 19/1/2020 को हुआ था। रिटर्न एग्ज़ाम चंडीगढ़ के अंदर हुआ था रिटर्न एग्ज़ाम ये। तो उसमें जो 60 नंबर के ड्राइविंग के क्वेश्चन आए थे ट्रेड रिलेटेड मेंटेनेंस के, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें। 2 पार्ट के अंदर वीडियो बनाऊंगा। 60 क्वेश्चन 30-30 के 2 सेट कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज 30 क्वेश्चन कराऊंगा, आज एक सेट हो जाएगा, और कल 30 क्वेश्चन का दूसरा सेट कल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, वो ये जो PDF है आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख के डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों PDF पर चलते हैं। जो पहले आईटीबीपी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 10-10 नंबर के पोर्शन हुआ करते थे। 10 की इंग्लिश आई थी, 10 की हिंदी, 10 की रीजनिंग और 10 का मैथ। 60 नंबर का आपका ड्राइविंग का ये आया था। अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मेंटेनेंस के क्वेश्चन आपको यही सेम देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी वही क्वेश्चन है जो आईटीबीपी 2020 के अंदर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन का क्रमवार चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सारे यही रहने वाले हैं। तो उसके अंदर एक सवाल आपसे ये पूछा गया था कि ये रोड साइन किससे संबंधित है। तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हो। तो ये किस प्रकार का रोड साइन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसका सही आंसर देंगे। तो यू टर्न यहाँ पे प्रोहिबिटेड का है, दाईं ओर मुड़ना निषिद्ध है, या सड़क समाप्त हो गई है वापस जाना होगा, यू टर्न लिया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यू टर्न निषिद्ध है। तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था हमारे को आईटीबीपी में, उसमें पूछा गया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप रुके संकेत का आकार शेप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2020 में जो ये आईटीबीपी का भर्ती का ये जो एग्ज़ाम लिया था, तो ये उस टाइम ड्राइवर की भर्तियों का क्रेज़ बिल्कुल कम था। तो आईटीबीपी ने बहुत अच्छा पेपर ये सेटअप किया था। सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि उस टाइम कोई भी तैयारी करवाने वाला नहीं था, कुछ एक आध को छोड़कर। ऑनलाइन बिल्कुल उपलब्धता उस टाइम पे नहीं थी। क्यों? तो ये दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल हम भी चकरा गए थे कि क्या इसका आंसर सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो चलिए इसका आंसर आप दे सकते हो। स्टॉप संकेत का आकार शेप क्या होता है? तो किस हिसाब से होता है स्टॉप का? तो वो अष्टभुजाकार होता है। बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये स्टॉप का आपका रोड साइन चित्र आप ये देख सकते हो, इसके अंदर अष्टभुजाकार हो गई ना, जैसे 1 2 यहाँ पे आपकी 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गई। कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और आपकी 8। तो ये रोड साइन स्टॉप का हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था आईटीबीपी के, आबादी वाले क्षेत्र बिल्टअप एरिया में सामान्य डिफ़ॉल्ट गति सीमा कितनी होती है। तो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र के अंदर कितनी होती है डिफ़ॉल्ट गति सीमा? 80 किलोमीटर बिल्कुल गलत हो जाएगा, 70 भी गलत हो जाएगा, 60 भी आपका, तो 50 किलोमीटर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ये उस टाइम के आपके आंसर थे जो वहाँ पे आईटीबीपी के द्वारा क्वेश्चन में पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा सवाल रहेगा, लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर भर्तियों में पूछ लिया जाता है। तो लर्नर की कितनी होती है? 6 महीने आपकी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 5th, परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की पहचान कैसे की जा सकती है। ये मैंने भी 2-3 बार प्रैक्टिस सेट में रिपीट करा दिया है। तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये किस प्रकार करी जा सकती है? टायर के आकार को देखकर बिल्कुल भी नहीं, वाहन के रंग को देखकर बिल्कुल भी नहीं, सी ऑप्शन रहेगा वाहन की नंबर प्लेट देखकर बिल्कुल, पीली प्लेट है तो ये कमर्शियल व्हीकल है, वाइट है तो प्राइवेट व्हीकल है। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा कर प्लेट को देखकर उसका गाड़ी का बता सकते हो।
पहचान कर सकते हैं, तो वाहन के आकार को देखकर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर आपका सवाल रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीट बेल्ट केवल खराब ट्रैफिक या खराब मौसम में पहननी चाहिए, बिल्कुल गलत है। सीट बेल्ट केवल 30 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करते समय पहननी चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। केवल चालक और आगे बैठा यात्री सीट बेल्ट पहनने, ऐसा नहीं है, सभी को लगानी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लास्ट, वाहन ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हो या किसी भी समय रुका हो तब भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी रह जाएगा। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट से संबंधित भी मैंने ITBP की बता रखी है वीडियो, आप पीछे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी ट्रेड टेस्ट के ऊपर ITBP की संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन रिवाइज किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, 1988 के अंदर यहाँ पे किया गया था। तो ये क्वेश्चन ITBP ड्राइवर 2020 के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो कोई भी भाई अगर किसी को भी शक हो तो मेरे से पर्सनल मैसेज आप कर लेना, मैं आपको पेपर दिखा दूंगा। यदि गति सीमा स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर घंटा हो तो किस प्रकार का बोर्ड लगाना चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या आवश्यक नहीं है। तो 100 की कह रहा है तो ये बड़ा आपका आंसर हो जाएगा, लार्ज बोर्ड लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला 9th, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है। तो ऑप्शन ए होगा जुर्माना, डीमेरिट और लाइसेंस रद्द होने की संभावना, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। केवल चेतावनी पत्र और छोटा जुर्माना नहीं, ये ऑप्शन सारे आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप स्पीड लिमिट से गाड़ी ज़्यादा चलाओगे, बार बार आपके चालान कटेंगे, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है ए, जुर्माना, डीमेरिट अंक और लाइसेंस रद्द होने की संभावना हो जाती है पूरी। तो कोई भी भाई सोचे कि चालान कट गया भर दूँ मैं उसको, तो ऐसा नहीं है, आपका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है अगर बार बार चालान आपके कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री व्हीलिंग मैकेनिज्म क्या होता है। क्या होता है ये, ओवर रनिंग क्लच, फ्री व्हीलिंग मैकेनिज्म होता है आपका। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक्स में किस प्रकार की ब्रेकिंग प्रणाली सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम भी फंस गए थे उस टाइम पे, क्योंकि हमने कभी तैयारी इसकी ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं करी थी। तो मैकेनिकल ब्रेक मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं। साइकिल के ब्रेक होते हैं मैकेनिकल ब्रेक, जो हाथ से लगाए जाते हैं। हाइड्रोलिक वो ब्रेक होते हैं जो कार के अंदर ब्रेक होते हैं ना, आपकी छोटी कार होती है उनके अंदर हाइड्रोलिक यानी कि ऑयल प्रेशर से दबाव से ब्रेक लगते हैं। सी होता है न्यूमेटिक होते हैं एयर ब्रेक, जो आपकी हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर ज़्यादातर दिए जाते हैं, जो हवा से गाड़ी को रोकते हैं वैक्यूम से। तो ट्रकों में ही पूछ रहा है तो हैवी व्हीकल्स हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे न्यूमेटिक एयर ब्रेक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 12th क्वेश्चन, जीप में किस प्रकार का ब्रेक उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपसे आ ही गया ऑप्शन। तो मैकेनिकल साइकिल वगैरह में जो हाथ से लगाए जाते हैं। हाइड्रोलिक, बिल्कुल इसमें राइट आंसर हाइड्रोलिक हो जाएगा। एयर ब्रेक आपका HMB में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके आंसर आपका हाइड्रोलिक हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन मैं का आंसर गलत दे जाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको ठीक कर देना, कभी कभी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है या कोई भी आप राय देना चाहते हैं क्वेश्चन से संबंधित किसी भी प्रकार की, तो ITBP की प्रॉपर पूरी तैयारी हम इस पर आपको चैनल पर करवाने वाले हैं आपकी बार। हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लाइट मोटर व्हीकल की कह रहा है, तो लाइट मोटर की आपको सबको पता है 18 साल रहने वाली है। 16 साल होती है बिना गियर वाली उसकी गाड़ी की, तो उसको चला सकते हो। 20 साल होती है आपकी HMB की, हैवी लाइसेंस बनवाने की। ब्रेक ड्रम बनाने के लिए किस धातु मेटल का उपयोग किया जाता है। द मेटल यूज फॉर ब्रेक ड्रम, तो किसका किया जाता है। एल्युमिनियम मिश्र धातु, बिल्कुल नहीं। कास्ट स्टील का भी नहीं, प्रेस स्टील का भी नहीं, कास्ट आयरन, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, यदि किसी वाहन से दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट इंजरी लग जाती है तो चालक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाकर दुर्घटना की सूचना दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा और जिसको चोट लगी है वो मर भी सकता है। वाहन रोककर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे, ऐसा भी नहीं करना है।
ऑप्शन सी, घायल व्यक्ति को यथासंभव तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए तथा 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की सूचना दे। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन रहेगा आपका, वाणिज्यिक वाहनों कमर्शियल व्हीकल में इंजन को आगे, पीछे या फ्लोर के नीचे मुख्य रूप से क्यों लगाया जाता है? तो इन कमर्शियल व्हीकल लेआउट द इंजन इज लोकेटेड फॉरवर्ड, रियर और अंडर द फ्लोर मेनली टू। तो ऑप्शन ए है इसका, स्पेस को बेहतर उपयोग करने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। भार वेट का बेहतर वितरण करने के लिए, गलत हो जाएगा। ईंधन की बचत के लिए, बिल्कुल गलत। चेसिस को वजन कम करने के लिए, बिल्कुल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन, ट्रैफिक नियंत्रण उपकरणों ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आप फिर से पढ़ सकते हो। ट्रैफिक नियंत्रण उपकरणों ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो क्लियर विजिबिलिटी क्या शामिल नहीं है? इजी रिकॉग्निशन क्या शामिल नहीं है? चालक को पर्याप्त समय मिलना क्या शामिल नहीं है? डी ऑप्शन है यातायात की जनसंख्या, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये शामिल नहीं किया गया है, बाकी सब तीनों चीज़ ये शामिल है। 18वां सवाल आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चालक को चलते हुए वाहन से अपना हाथ बाहर निकालने की अनुमति है? सिर्फ एक ही स्थिति में चालक अपना हाथ बाहर निकाल सकता है, अन्यथा चालक हाथ बाहर नहीं निकालेगा, इससे दुर्घटना के चांस बन जाएंगे। तो केवल हाथ से संकेत देने के लिए ही अपना हाथ बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल आपके ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीनों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां आपका सवाल रहेगा, सड़क नियमों के अनुसार चालक को साइकिल लेन में अधिकतम कितनी दूरी तक चलने की अनुमति है? साइकिल लेन में अधिकतम कितनी दूरी? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? 100 मीटर का राइट आंसर होगा। साइकिल लेन में आप 100 मीटर चल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 20वां आपका सवाल रहेगा, पावर ब्रेक प्रणाली मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है पावर ब्रेक प्रणाली? इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर, बिल्कुल नहीं। वैक्यूम का इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि वैक्यूम का ये यूज करती है। नेक्स्ट सवाल आपका रहेगा, इस संकेत साइन का क्या अर्थ है? तो आपको एक रोड साइन दिखेगा, उसका आपको बताना है आंसर क्या रहेगा। ये रोड साइन आपने देख लिया होगा, चेतावनी वाला रोड साइन है। तो सड़क समाप्त हो रही है, ऐसा तो कोई रोड साइन नहीं है, सड़क समाप्त हो रही है। आगे परिवर्तित टी चौराहा, मॉडिफाइड टी इंटरसेक्शन अहेड, बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। टी इंटरसेक्शन यहाँ पे है। आगे विभाजित सड़क है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है 22वां आईटीबीपी में, गिव वे संकेत का आकार शेप कैसे होता है? तो गिव वे का कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से रोड साइन होता है गिव वे का। तो ये किस प्रकार का हो गया? त्रिकोणाकार, ट्राइंगुलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आने वाली और ड्राइवर भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप एक संकरे पुल के पास पहुँच रहे हो और सामने से दूसरा वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करोगे? यानी कि आप एक नैरो ब्रिज जो कि संकरा है, एक बार में एक गाड़ी निकलने तक का ही रास्ता है, तो क्या करोगे? गति बढ़ाकर जितनी जल्दी हो उसके पुल पार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको एक्सीडेंट होने के चांस हो जाएंगे। इसके अलावा हेडलाइट जलाकर पुल पार करेंगे, ऐसा इसमें तो कोई नहीं, हेडलाइट का कोई रूल नहीं है इसके अंदर। दूसरे वाहन के पुल पार करने की तक प्रतीक्षा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तब तक वो रोड खाली नहीं कर देता, उसके बाद हम उस रोड में घुसेंगे और हम उस पार कर लेंगे। 24वां सवाल रहेगा आपका, एक चिन्हित लेन मार्क लेन से दूसरी लेन में जाने से पहले क्या करना चाहिए? जैसे इस प्रकार से लेन बटे होते हैं, तो ये आपका एक ये लेन हो गया, एक ये लेन हो गया। अगर हमें इस लेन में जाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? यहाँ से हम बाएं लेन में चल रहे हैं,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंडिकेटर देना होगा, पीछे देखना होगा मिरर में। तो यही ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, लेन बदलने से कम 5 सेकंड पहले इंडिकेटर दे, संकेत दे। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। जिस लेन में जाना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से प्रवेश करें। केवल आवश्यकता होने पर कम से कम 5 सेकंड का संकेत दे। इंडिकेटर का उपयोग करके अपने इरादों की पहले से चेतावनी दे। तो इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन करेक्ट ए बनेगा, लेन बदलने से कम 5 सेकंड पहले संकेत दे। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 25वां सवाल है आपका, ओवर ड्राइव कहाँ स्थित होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे आईटीबीपी में उस टाइम पे। तो गियर बॉक्स और क्लच के बीच बिल्कुल नहीं होता ऐसा। प्लेनेटरी गियर और क्लच के बीच ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच ही आपका ये ओवर ड्राइव स्थित होता है। मैं इसके नीचे आपको पूरी व्याख्या विस्तार में समझा देता हूँ क्या होता है ओवर ड्राइव। तो ओवर ड्राइव वाहन के ट्रांसमिशन सिस्टम का एक विशेष गियर अनुपात, गियर रेशो है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से हाईवे पर अधिक गति, हाई स्पीड में इंजन की आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट, कम करने के लिए किया जाता है। ओवर ड्राइव कैसे काम करता है, सामान्य गियर में इंजन कई बार घूमता है तब पहिए एक निश्चित दूरी तय करते हैं, लेकिन ओवर ड्राइव में आउटपुट शाफ्ट इंजन की तुलना में तेज़ घूमता है, यानी कम इंजन आरपीएम पर वाहन अधिक गति से चलता है। तो ये आपका ओवर ड्राइव होता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका 26वां, सड़क पर तीखे मोड़ के लिए चालक को ब्रेक कब लगाना चाहिए। यानी सड़क पर कोई तीखा मोड़ है तो इस प्रकार के उससे कब ब्रेक लगाने चाहिए, तो मोड़ से पहले आपको पता होगा कब धीरे करनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी हमारी पलट जाएगी। तो जब भी चालक को लगे कि नियंत्रण खो सकता है, ऐसा नहीं करना है। मोड़ के पास पहुंचने से पहले और मोड़ में प्रवेश करने से पहले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी उस मोड़ के आप नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं तो पहले ही आपको ब्रेक लगाने हैं, फिर मोड़ को धीरे धीरे पार करना है। जैसे वाहन मोड़ में प्रवेश करे तो ये गलत हो जाएगा पूरे मोड़ के दौरान। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27वां सवाल रहेगा, मोटर वाहन चलाते समय चालक को किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, ये हमें जब भी हम रोड पर चलते हैं तो हमेशा हमको बाई लेन के अंदर चलना चाहिए, ना कि 2 लेन होते हैं। जैसे इस प्रकार मान लो 2 लेन है तो हमेशा इस लेन में चले आप, बाई लेन में। यहाँ से सिर्फ आप ओवरटेक कर सकते हो, गाड़ियों को ओवरटेक आगे निकल सकते हो इस लेन में। तो हमेशा बाई लेन में ही चलना है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। 28वां सवाल रहेगा आपका, जब ट्रैफिक सिग्नल की हरी बत्ती जल रही हो तब वाहन को क्या करना चाहिए। तो आगे जाने से प्रतिबंधित होते हैं, नहीं। ग्रीन लाइट में तो हम आगे जा सकते हैं। रुक कर प्रतीक्षा करें, नहीं, वो रेड में करनी है। धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, हम खाली है तो अपनी स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। ग्रीन हो रही हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 29वां सवाल है आपका, शिक्षार्थी लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस की वैधता। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 30 क्वेश्चन है, जब कोई चालक स्टॉप चिन्ह वाले लेवल क्रॉसिंग पर पहुंचे जहां स्टॉप लाइन न हो तो उसे कहाँ रुकना होगा। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, जब स्टॉप लाइन ना हो, इस प्रकार की जो लाइनें हैं स्टॉप लाइन ना हो, तो वो चालक फिर कहाँ रुकेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब कोई चालक स्टॉप चिन्ह वाले लेवल क्रॉसिंग पर पहुंचे जहां स्टॉप लाइन ना हो, सॉरी एक लाइन भी होती है तो वो स्टॉप लाइन होती है, तो ना हो तो उसे कहाँ रुकना चाहिए। निकटतम रेलवे लाइन से सुरक्षित दूरी पर, निकटतम रेलवे लाइन से सुरक्षित दूरी पर, निकटतम रेलवे लाइन से 5 से 10 मीटर के बीच, निकटतम रेलवे लाइन से 3 से 12 मीटर के बीच, डी केवल स्टॉप चिन्ह के पास। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा सही, निकटतम रेलवे लाइन से सुरक्षित दूरी पर। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, फिर नेक्स्ट में जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपके 60 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। यातायात चिन्हों ट्रैफिक साइंस को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। तो ट्रैफिक साइन आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर, तो ये कौन से होते हैं, वार्निंग यानी चेतावनी। दूसरा होता है आपका
इन्फोमेट्री जो कि आयताकार होते हैं। तीसरा होता है आपका मैंडेटरी जो कि आपके गोलाकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, तो ये आपको मानने पड़ते हैं। तो 3 हो गए ना, इसका आंसर हो गया 3। तो दोस्तों ये आपकी आज की क्लास रहने वाली थी। टोटल 31 क्वेश्चन करवा दिए, 30 मान सकते हो क्योंकि एक रिपीट हो गया था। तो बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। पार्ट 2 आएगा, कल आ सकती है इस पर वीडियो। तो दोस्तों कैसी क्लास लगी आप लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।